फर्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल अनटचेबिलिटी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखो आपको इतना तो पता है हमारे देश में पुराने समय में अनटचेबिलिटी को काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता था। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछता हूँ, कैसे अनटचेबिलिटी को कैसे प्रैक्टिस किया जाता था? अगर आपको एग्जाम्पल्स लिखने हो तो क्या लिखोगे एग्जाम्पल्स के तौर पर? एग्जाम्पल्स देखो ये हैं, जैसे जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग थे, उनको जो पब्लिक रिसोर्स हैं, जैसे पब्लिक में कोई वेल है, क्रीमेशन ग्राउंड है, उनका इस्तेमाल नहीं करने दिया जाता था। इवन कई बार तो जो पब्लिक रास्ते हैं उनका भी इस्तेमाल उन्हें नहीं करने दिया जाता था। अगर उनके सामने कोई हायर कास्ट का पर्सन आ जाए तो उन्हें अपने जो जूते चप्पल हैं वो हाथ में लेने पड़ते थे। एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, सेम बर्तन्स में खाना नहीं खा सकते थे। सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों के लिए अलग से बर्तन होते थे। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं अनटचेबिलिटी के। लेकिन अनटचेबिलिटी पे तो देखो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान डिबेट भी हुई अंबेडकर और गांधी के बीच में, और इवेंचुअली हमारा देश आज़ाद हुआ। तो आज़ादी के बाद जब संविधान बन रहा था ना, तो भी ये डिबेट चली थी, क्या अनटचेबिलिटी सिर्फ कास्ट बेस्ड है? क्या किसी और आइडेंटिटी के कारण अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस हमारे देश में नहीं किया जाता है? देखो, जो प्रोविजंस संविधान में किए गए ना अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए, मैं आपसे पूछता हूं कौन कौन से प्रोविजंस किए गए हैं अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए। आपके मन में आएगा कि आर्टिकल नंबर 17 है अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए, बिल्कुल ठीक। लेकिन देखो आर्टिकल 14, 15 जो राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है, ये भी तो अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए ही है ना। आर्टिकल 14 क्या कहता है? सभी इक्वल हैं कानून के सामने। और आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है रेस के नाम पे, रिलीजन के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं हो सकता। तो ये भी अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए है। और आपको इतना भी पता है, देखो सिर्फ संविधान में लिखने से कुछ नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून भी बनाने की आवश्यकता होती है। तो इसी वजह से अनटचेबिलिटी को रोकने के लिए कानून भी बनाए गए हमारे देश में। कौन से कानून बनाए गए? ये देखिए आप, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में आया। महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बाइकॉट प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2016, ये 2016 में आया। तो मतलब संविधान में तो प्रोविजन है ही आर्टिकल 17 में, 14 में, 15 में, लेकिन उन प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए कानून भी बनाए गए। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या आपके मन में ये क्वेश्चन भी कभी आया है कि वो लोग जिनके साथ अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता था, सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग, वो इन प्रैक्टिसेस को मानते ही क्यों थे? जैसे चलते वक्त आपके सामने कोई हायर कास्ट का पर्सन आ गया तो आप अपने जूते चप्पल हाथ में ले लोगे, या फिर उन रास्तों का इस्तेमाल नहीं करोगे जिन रास्तों का इस्तेमाल सो कॉल्ड हायर कास्ट के लोगों के द्वारा किया जाता है। मतलब सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों के द्वारा ये सब चीजें मानी ही क्यों जाती थी? मैं क्यों मानूं इन चीजों को? मतलब उनके मन में ऐसा क्यों नहीं आता था? देखो, उनके मन में ना आता था कि हमें इन चीजों को नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो लोग जो इन चीजों को नहीं मानते थे ना, उनका सोशली और इकोनॉमिक ढंग से बाइकआउट हो जाता था। ये जो सोशल और इकोनॉमिक बाइकआउट की धमकी होती थी ना सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों के अगेंस्ट, वो बाइकआउट की धमकी उन्हें मजबूर करती थी इन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को मानने के लिए। क्योंकि गांव में देखो, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग होते थे वो माइनॉरिटी में होते थे। अगर उनका बाइकआउट हो गया तो उनका जीवन यापन ही मुश्किल हो जाएगा, वो जी ही नहीं सकेंगे, उन्हें कोई सामान नहीं बेचेगा। अगर कोई भी सेरेमनी है परिवार से संबंधित तो उसमें कोई पंडित नहीं जाएगा, तो फिर उनको ये लगता है कि हमारा कोई काम पूरा ही नहीं हो सकेगा, शादी नहीं होगी, ये सब चीजें नहीं होंगी। तो ये सोशल और बाइकआउट की धमकी उन्हें मजबूर करती थी इन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को मानने के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये सब चीजें आज डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं? देखो, ये सब चीजें ना आज हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के ना एक गांव की वीडियो वायरल हुई जिसमें विलेजर्स शपथ लेते दिखाई दे रहे हैं कि वो मुस्लिम्स का इकोनॉमिक बाइकआउट करेंगे, यानी मुस्लिम्स को ना कोई चीज़ बेचेंगे ना कोई खरीदेंगे। तो ये भी एक प्रकार की देखो अनटचेबिलिटी है। मतलब जो बाइकआउट की धमकी है, ये तो वही बात होगी ना जो पहले सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों के साथ होता था कि आप
सोशल या फिर इकोनॉमिक बाइकआउट की धमकी देके किसी कम्युनिटी को झुकाने की कोशिश कर रहे हो, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश कर रहे हो, तो जब ये भी एक प्रकार की अनटचेबिलिटी है, तो क्या फिर क्वेश्चन ये उठ जाता है, क्या इसको रोकने के लिए हमारे संविधान में प्रोविजंस हैं? तो इसका आंसर निकल के आता है नहीं। आर्टिकल 17 में जो अनटचेबिलिटी की डेफिनेशन है ना, वो तो देखो ओपन एंडेड है, लेकिन इस आर्टिकल को इंप्लीमेंट करने के लिए जो कानून बनाए गए हैं ना, जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ये एट्रोसिटीज वाला एक्ट है 1989 का, ये तो सिर्फ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को एड्रेस करते हैं ना। धर्म बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, धर्म बेस्ड अनटचेबिलिटी को अगर प्रैक्टिस किया जाता है तो क्या हमारे देश में कोई कानून है? इसका आंसर है नो, कानून नहीं है। तो जिस प्रकार से पुराने समय में हमारे देश में कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता था, सोशल और इकोनॉमिक बाइकआउट की धमकी देके, उसी प्रकार से कुछ जगहों पर ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम्स को बाइकआउट किया जा रहा है, तो ये भी एक प्रकार की अनटचेबिलिटी है। सोशल और इकोनॉमिक बाइकआउट की धमकी देकर, तो इसको रोकने के लिए हमारे देश में पर्याप्त कानून होने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की जो मॉडर्न अनटचेबिलिटी है उसे एड्रेस किया जा सके। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया, चलते हैं आगे।